दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में मैं कोई भी हाइलाइट्स कवर नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली अपडेट्स बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पर क्लिक कर दोगे तो वीडियो लाइक हो जाएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर हम समझेंगे कि अगर आप एक्सचेंज से पाई को लेते हो और एक तरफ से आप माइन करते हो, दो टाइप के लोग हो गए। एक एक्सचेंज से लेने वाले हो गए जो पाई के पाइनियर्स नहीं है, और एक हैं जो पाई को माइन करते हैं। तो दोनों में क्या बेसिकली डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा कॉइन ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि दोनों को एक ही पाई कंसीडर करते हैं, बट एक्चुअल में क्या वैल्यूएबल है उसी को लेके पहला आर्टिकल है। सेम पाई नॉट इक्वल्स टू सेम स्टेटस, नॉट इक्वल्स टू सेम एलिजिबिलिटी, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। इसी को बेसिकली हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो माइन पाई होता है उसका एक प्रोसेस होता है जिसमें कि माइनिंग करना पड़ता है, केवाईसी होता है, माइग्रेशन होता है, नेटिव मैनेट होता है, ये प्रोसेस होता है। और जो सीईएक्स से लिया गया पाई होता है उसका क्या होता है, परचेज होता है, एक्सचेंज होता है, कस्टडी होता है, मार्केट ट्रेडिंग होता है। इस तरीके से प्रोसेस काम करता है। आसान भाषा में पाई की क्वांटिटी वैल्यू यूनिट एक जैसी है, लेकिन वो पाई कहाँ से आया और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है ये अलग हो सकता है। मतलब जो लोग माइन कर रहे हैं ना, उनका वैल्यू ज़्यादा है, और जो एक्सचेंज से ले रहे हैं उनका वैल्यू कहीं ना कहीं कम है। और ये चीज़ें आपको आने वाले समय के अंदर ज़्यादा डिटेल में समझ में आएंगी। ओके, आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब इसी को लेके आर्टिकल में क्या बताया गया है वो मैं आपको बताऊं। तो एक पाई जो है आप माइन करते हो ऑफिशियल तरीके से, ठीक है, तो उसको यहाँ पे बताया जा रहा है जो माइन पाई होता है या माइग्रेटेड पाई होता है, जो आपने अपने टाइम लगा के एफर्ट्स लगा के किया है। तो जो भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं वही कर पाते हैं। केवाईसी के बाद ही पाई का मैनेंट या पर माइग्रेट हो सकता है, और मैनेंट वॉलेट में माइग्रेटेड पाई पर यूज़र का खुद कस्टडी कंट्रोल हो सकता है। इकोसिस्टम की कुछ सुविधाएं जो होती हैं वो एक एलिजिबिलिटी और रूल्स पर डिपेंड करती है, क्या क्या होता है वो तो आपको पता ही है। और जो सेकंड होता है सीएक्स से लिया गया पाई, ठीक है, दूसरी तरफ जो होता है इसमें कि सीएक्स पर आपको जाना पड़ता है, एक्सचेंज पे आप जाओगे, बाय वगैरह कर लेते हो, ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस होता है। पाई मार्केट से खरीदा गया है, ये स्थिति होती है इसकी। सिर्फ पाई खरीद लेने से व्यक्ति ऑटोमेटिकली पाइनियर या केवाईसी वेरीफाइड पाइनियर नहीं बनता। अगर आपने खरीद लिया तो आप सोचोगे कि पाई के इकोसिस्टम के साथ आप जुड़ चुके हो, आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है, या जैसे नॉर्मल पाइनर्स ने टाइम लगाया उसकी तरह हो गया, ऐसा नहीं होता। एक्सचेंज पर रखा पाई एक्सचेंज की कस्टडी में हो सकता है। विड्रॉल ऑन मैनेज वॉलेट में उपयोग एक्सचेंज तथा पाई नेटवर्क के टेक्निकल प्रोटोकॉल रूल पर निर्भर करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो इमेज में सबसे ऊपर कही गई थी, सेम पाई नॉट इक्वल्स टू सेम स्टेटस, नॉट इक्वल्स टू सेम एलिजिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि एक पाई इक्वल्स टू वन पाई एसेट लेवल पर है, ठीक है, बट पाई रखने वाला व्यक्ति इक्वल्स टू जरूरी नहीं कि वही स्टेटस रखता हो। समझ रहे हो आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर आपने माइन करके 10 पाई लिए हैं और मैंने 10 पाई एक्सचेंज से लिया है, तो हम दोनों के पास पाई तो 10 ही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेम स्टेटस है हमारा। मतलब कि यहाँ पे जिन्होंने माइन किया है उनकी एक अलग वैल्यू है, जिन्होंने खरीदा है उनका एक अलग है, ठीक है, इस तरीके से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है एग्जाम्पल के लिए, जैसे कंपनी के आप शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी का एक शेयर ही खरीदते हो, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं बनते। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है एग्जाम्पल के रूप में। लेकिन एक ज़रूरी क्लैरिफिकेशन है जो यहाँ पे दी जा रही है, इसमें ये है कि इस इन्फोग्राफिक में कुछ बातें इंटरप्रिटेशन के रूप में दी गई हैं, उन्हें पाई नेटवर्क की ऑफिशियल पॉलिसी समझना नहीं चाहिए, ना मानना चाहिए। खासकर सीईएक्स पाई अलग स्टेटस वाला एसेट है। यह भविष्य की इकोसिस्टम एलिजिबिलिटी जैसी बातें प्रोटोकॉल सर्विस रूल्स पर निर्भर करेगा। आसान भाषा में पाई की यूनिट समान है, लेकिन उसका सोर्स, कस्टडी, केवाईसी, माइग्रेशन हिस्ट्री और यूज़र की एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है। होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू वैलिडेटर, नॉट इक्वल्स टू सुपर, नॉट इक्वल्स टू पावर, ठीक है, ये दूसरा आर्टिकल है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। और जो भी आर्टिकल मैं आपको शेयर करता हूँ वो आप स्क्रीन पे देख पाओगे। और ये आर्टिकल अगर आपको देखने हैं, समझने हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाकर ज्वाइन करें। क्योंकि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो आपको डायरेक्टली अपडेट्स मिल जाएंगे पाई नेटवर्क के क्या चल रहा है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप वीडियो के फॉर्मेट में भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको वीडियो फॉर्मेट में जानना है, समझना है पाई को लेके क्या चल रहा है।
या अदर कोई आपको डाउट होता है वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे पाई नेटवर्क को आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है, जिसमें कुछ पॉइंट्स है ज़रूरी है जो आपको पता भी होना चाहिए। नोड, ठीक है, नोड का तो आपको पता है कैसे इस तरीके से किया जाता है। वैलिडेटर का भी आपको मोटा मोटी पता है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे ट्रांजेक्शन और कॉन्सेंसस को वेरीफाई किया जाता है। और सुपर नोड का भी पता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि नोड से भी ऊपर सुपर नोड हमें देखने को मिलता है, जो नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन करता है। उसके बाद कॉन्सेंसस पावर है, नेटवर्क के कॉन्सेंसस में किसी नोड की जो एक्चुअल रोल प्ले होता है उसको दिखाता है। और ये सिर्फ नोड चलाने की संख्या से तय नहीं होता कि इतने पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता। पाई नेटवर्क की जो खास बात है, 4,20,000 प्लस हमें नोड्स देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे बताया जाता है। इसके बारे में आपको पहले ही पता होगा। ह्यूमन ट्रस्ट ग्राफ की यहाँ पे बात की जाती है, जो लोग किस तरीके से यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं, तभी एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। और इसके अंदर SCP FBA पाई की कॉन्सेंसस मैकेनिज्म है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की संभावित लेयर, भविष्य में नेटवर्क रिसोर्सेज का उपयोग, इन सबका कॉम्बिनेशन महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। सरल बात, बहुत सारे कंप्यूटर्स होना अच्छी बात है, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि वे कंप्यूटर्स यूजर्स की ट्रस्ट और कॉन्सेंसस सिस्टम मिलकर नेटवर्क को कितना मजबूत और डिसेंट्रलाइज बनाते हैं। ध्यान दें कि 4,20,000 प्लस नोड्स और फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी जैसे आंकड़ों का जो दावा किया जाता है ऑफिशियल पाई नेटवर्क के अनाउंसमेंट के संदर्भ में देखना बेहतर है। मतलब जो ये बड़ी बड़ी अपडेट्स आते हैं, ये ऑफिशियल अगर पाई नेटवर्क ही कवर करता है तो ये आपको उसको प्रॉपर बिलीव करना है। बट नोट्स वगैरह को लेकर सही इन्फॉर्मेशन चल रही है जो मार्केट में दिखाई जा रही है। और मैं आपको इसी आर्टिकल का अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पाई नेटवर्क में 4,20,000 प्लस नोट्स का मतलब 4,20,000 प्लस वैलिडेटर या 4,20,000 प्लस कॉन्सेंसस पावर नहीं है। ये अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो क्या है? पहला, नोड कंप्यूटर्स। नोड मतलब ऐसा कंप्यूटर जो पाई नेटवर्क का सॉफ्टवेयर चलाता है और नेटवर्क को सपोर्ट करता है। सेकंड है वैलिडेटर। इसमें वैलिडेटर के अंदर सुपर नोड को भी कंसिडर करें तो ये कॉन्सेंसस प्रोसेस में ट्रांजैक्शन और नेटवर्क स्टेट पर एग्रीमेंट बनाने की भूमिका से जुड़ा होता है। इन्फोग्राफिक का दावा है कि सुपर नोड कॉन्सेंसस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए हर नोड को सुपर नोड नहीं समझना चाहिए। तीसरा है कॉन्सेंसस पार्टिसिपेंट। ये वे एंटिटीज़ हैं जिनकी भूमिका लेजर की अगली स्टेट पर एग्रीमेंट बनाने में होती है। चौथा है कॉन्सेंसस, ठीक है, क्वोरम। इसमें क्या होता है? क्वोरम का मतलब है कि किन पार्टिसिपेंट्स के बीच पर्याप्त एग्रीमेंट होने पर नेटवर्क किसी डिसीजन को स्वीकार करेगा। ओके, 4,20,000 नॉट्स नॉट इक्वल्स टू 4,20,000 वैलिडेटर्स। इस फोटो के हिसाब से यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि 4,20,000 प्लस कंप्यूटर्स बराबर हैं नेटवर्क का बड़ा हार्डवेयर कम्युनिटी फुटप्रिंट को लेके। लेकिन यह मतलब नहीं है कि 4,20,000 प्लस लोग सीधे कॉन्सेंसस डिसीजन ले रहे हैं। पाई का कॉन्सेंसस SCP FBA और ट्रस्ट रिलेशनशिप पर आधारित बताया जाता है, इसलिए सिर्फ कंप्यूटर्स गिनकर डिसेंट्रलाइज की पूरी तस्वीर नहीं मिलती। बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना से तुलना करने को लेकर बताया जा रहा है यहाँ पे कि इन्फोग्राफिक यह भी समझाता है कि अलग अलग ब्लॉकचेन अगर कॉन्सेंसस मॉडल इस्तेमाल करते हैं, जैसे पाई का SCP FBA है, बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ वर्क है, इथेरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक है, सोलाना का प्रूफ ऑफ स्टेक प्लस प्रूफ ऑफ हिस्ट्री है, इसलिए सिर्फ इसके ज़्यादा नोट्स हैं पूछना सही कंपैरिजन नहीं है। यह भी देखना चाहिए कि कौन कॉन्सेंसस में पार्टिसिपेट करता है और एग्रीमेंट कैसे बनता है। पाई की संभावित खासियत, इमेज के अनुसार पाई का मॉडल 3 चीज़ों को कंबाइन करने की कोशिश करता है। ह्यूमन ट्रस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स प्लस SCP FBA कॉन्सेंसस, और आगे चलकर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जैसे यूटिलिटी की संभावना भी बताई गई है। एक जरूरी सावधानी, इन्फोग्राफिक में दिए गए 4,20,000 प्लस जो नोट्स हैं दूसरे नेटवर्क के नोट्स काउंट और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पोटेंशियल जैसे आंकड़े दावा करते हैं समय के साथ बदल सकते हैं, और कुछ बातें इंटरप्रिटेशन फ्यूचर पोटेंशियल है। इन्हें पाई को टीम की ऑफिशियल टेक्निकल डॉक्यूमेंट अनाउंसमेंट से वेरीफाई करना बेहतर है। तो ये आपको जो अपडेट दिया है ये आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं एक फाइनल अपडेट आपको देना चाहूँगा जो GCP को लेके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखोगे यहाँ पे फोर्ड पाई ऑटो करके है और टोयोटा करके है। तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से पाई को
दिखाया जा रहा है कि जीसीबी के हिसाब से ये कंसीडर हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे 0.9 पाई के अंदर देखने को मिल रहा है, 0.8 पाई के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि पाई का जीसीबी भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाएगा अगर ये चीज़ें होती हैं तो। अभी तो मोटा मोटी ये जो चल रहा है वो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो, और इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो वो आप ज़रूर से कमेंट से बताना। और हमारी वीडियो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन पर्पस पे होती है, जिसमें आपको पाई नेटवर्क की और क्रिप्टो मार्केट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।